प्रेज लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज झारखंड के एक सुदूर गांव में पहाड़ों के बीच में आने का परमेश्वर ने मौका दिया। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। परमेश्वर ने इस राज्य को बहुत आशीष दी है। और आज इस पूरे खुले आसमान में चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है और बहुत आराम का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है। और इतनी खूबसूरती है, दिल करता है चारों तरफ दौड़े कूदे फांदे। और ऐसे ही लग रहा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। शायद ऐसे ही माहौल रहा होगा, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर एक ऐसे देश में चला गया जिसको बाद में अधिकार में ले लिया। हालेलुया। क्योंकि सच में उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। जैसे इन जंगलों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर किसी को भेजा जाए कि तुम जाओ तो वो मना कर देगा, मैं नहीं जा सकता। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कभी कभी हमें भी बिल्कुल ऐसा वीरान सा दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हमारे भविष्य में होने वाला है। लेकिन जब कभी हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वहां जाते हैं जहां परमेश्वर चाहता है, तो एक दिन हमारे लिए एक बड़ी मिरास तैयार हो जाती है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। और जब वो आपको आज्ञा देता है, आपको कुछ बोलता है, तो आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। और आप देखिएगा परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन के अंदर करेगा। लिखा वो विश्वास ही से परमेश्वर की आज्ञा को मानकर एक ऐसे देश में चला गया। हालेलुया। निकला तो था वो अकेला, लेकिन जब वो आगे बढ़ता गया, परमेश्वर ने उसको हर एक प्रकार से आशीष दी। और इतनी आशीष दी कि उसके संतान को तारागण के समान और उसके बच्चों को समुद्र के रेत के समान पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। हालेलुया। क्या कोई रेत को गिन सकता है? क्या कोई तारागण को गिन सकता है? हाँ, परमेश्वर को छोड़ करके कोई उसको गिन नहीं सकता। मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी आशीष लेकर के आता है जिसको गिनना हमारे लिए नामुमकिन, बिल्कुल कठिन सा है। और किसी ने कहा है भजन में कि जो आशीषें परमेश्वर हमारे लिए तैयार करता है उसकी संख्या का जोड़ कैसा कठिन है, यानी कैलकुलेटर में आ ही नहीं सकता उसमें। इसीलिए परमेश्वर चाहता हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें। विश्वास करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विश्वास सिर्फ उसकी बातों पर करने से नहीं होता। विश्वास का मतलब है, क्योंकि लिखा विश्वास कर्म बिना अधूरा है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर चाहता हम अपने कदम को भी बढ़ाएं, स्टेप को भी बढ़ाएं। और अब्राहम ने अपने कदम को आगे बढ़ाया और सारी आशीषों को प्राप्त करता चला गया। मैं आपको बताना मांगता हूं, मुझे मालूम है आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता है, आप अपने विश्वास के कदम को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि विश्वास कर्मों के द्वारा ठहराया गया है। हालेलुया। अगर हम फेथ है हमारे अंदर तो वर्क जरूर होगा। हालेलुया। जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर होकर के काम करता है। हालेलुया। तो विश्वास का प्रकटीकरण यह है कि हम अपने कामों के द्वारा दिखाएं हम सचमुच के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब आप अपने कदम को बढ़ाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक महान आज्ञा दी अपने चेलों को, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बड़े बड़े काम करो, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, तो उन्होंने विश्वास करके वो बैठ नहीं गए, पर लिखा जब उन्होंने निकल करके प्रचार किया और परमेश्वर अपने वचन को दृढ़ करता गया, सिद्ध करता गया। इसका मतलब क्या है? जब उन्होंने प्रचार किया तो वो सब चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, बोली थी, उन सब को उसने साबित करके दिखाया कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन जब तुम कदम बढ़ाओगे तो वो सब चीजें तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देंगी। इसलिए वचन में लिखा है, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को पाक साफ किया और बड़े बड़े अद्भुत काम किए। और पूरे सुसमाचार से पूरे यरूशलेम को और दुनिया के छोर तक उन्होंने भर डाला। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपना प्रगटीकरण आपकी जिंदगी में दिखाए, वो दिखाए हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, तो सबसे पहले हमको अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा।
विश्वास करने वाले के लिए जरूरी है। याकूब 4:8 में लिखा है, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आज जब इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके पास बहुत सारी योजनाएं होंगी, आप बहुत सारी चीजों को सोच रहे होंगे, आप बहुत सारी चीजों के विचार कर रहे होंगे, आपने बहुत सारे ऐसे प्लान बना करके रखे होंगे कि मैं यहाँ सुसमाचार करूंगा, ये अच्छे काम करूंगा, इन लोगों की सेवा करूंगा, इन लोग की भलाई करूंगा, लेकिन आप उसको अपने अंदर तक रख के रह गए। हाँ, कभी करेंगे, कभी होगा, वो दिन कभी नहीं आएगा दोस्तों। आज ही उद्धार का दिन है, आज ही आशीष का दिन है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपने जो कुछ परमेश्वर के लिए प्लान करके रखा है, अपने कदम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला है। और मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर जब आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, वो साबित करके दिखाएगा, आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसी अब्राहम ने सारी आशीषों को प्राप्त करने के बाद एक दिन क्या किया, परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता? उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मेरे के ऊपर विश्वास नहीं है तेरे ऊपर, तू दिखा मुझे। तब उसने अपने इकलौते बेटे को ऐसे ही बड़े पहाड़ पर ले जा करके कुर्बान करके दिखाया। हालेलुया। और साबित कर दिया, खुदा बाप मैं तुझसे काम करता हूं। जब उसने विश्वास करके अपना कदम आगे बढ़ाया, वो छुरा लिया अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, इसहाक को कुर्बान करने के लिए, परमेश्वर ने उसको रोक दिया। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे जान लिया है कि तू सिर्फ अपने मुंह से बोलता नहीं है, सिर्फ सबको डिक्लेयर नहीं करता मैं विश्वास करता हूं, पर तू सचमुच में कामों के द्वारा दिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपने कामों से मुझे आनंदित किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के कामों से आनंदित हों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो आप अपना कदम बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर अपने काम आपकी जिंदगी में कर सके और आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।